हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद दीपिका। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेरी प्रेगनेंसी की रूटीन जो मैं डेली में किया करती हूँ। मैं सुबह के 7-7:30 बजे तक के अंदर उठ जाया करती हूँ और इसके बाद थोड़ी देर के लिए बाहर टहल लेती हूँ। कहीं दूर तो जाती नहीं हूँ, बट घर के बाहर ही मेरा काफ़ी बड़ा स्पेस है, तो वहीं पर टहल लिया करती हूँ। यहाँ पे मैं अपने पौधे पे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। इस पे भी पानी डाले 2-3 दिन हो गए थे, तो बेचारा सूख गया था, तो उसे भी थोड़ा सा पानी पिला दिया और उसके बाद फिर से थोड़ी देर टहल लिया और फिर रूम में आके घर में झाड़ू लगा लिया। अब झाड़ू का ऐसा है ना कि झाड़ू ना लगाओ तो फिर दूसरे काम करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है और ठंडी इतनी है ना कि फ्लोर पे आप डायरेक्टली भी पैर रखो तो बहुत ठंड लगती है। मुझे तो बहुत ठंडी लगती है, तो मैं सॉक्स भी पहनती हूँ, ऊपर से फिर स्लीपर्स भी पहन लेती हूँ। और ये क्लीनिंग वगैरह हो जाने के बाद मैंने अपने योगा की तैयारी की। सुबह उठ के थोड़ी देर के लिए योगा कर लिया करती हूँ, तो इससे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है माइंड। और कहते हैं कि योगा अच्छा भी है, तो इसलिए एक 10 से 15 मिनट के लिए इजी योगा जो सजेस्टेड है सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए, तो वो सब किया करती हूँ मैं। वैसे योगा हर किसी के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है, किसी किसी की सिचुएशन अलग होती है, तो वैसी प्रेगनेंसी में योगा जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो अवॉइड करने को कहते हैं डॉक्टर्स। तो बिल्कुल अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और फिर ही करें ये सब चीज़ें। तो फिर उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए और ये नारियल पानी हस्बैंड ला के दिए और फिर फ्रेश हो गई। और फ्रेश होने के बाद मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली योगा किया था, तो उसके बाद फिर मैंने फ्रेश होना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद थोड़ा पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर नाश्ता बनाने के लिए चली गई मैं। और मैं जैसे किचन में गई तो हस्बैंड वॉज देयर। आज उनकी नाइट रहेगी, तो इसलिए ये दिन में आज मेरे साथ ही हैं। और जब घर पे रहते हैं तो थोड़ा ये भी काम में हेल्प कर दिया करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाया करता है। तो ये मैंने नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे मैं चॉपिंग शुरू कर चुकी हूँ, प्याज काट रही हूँ। तो आज मैं बना रही थी उपमा। जैसे कि मैंने मेरे शॉर्ट्स वीडियो में बताया हुआ था कि मटर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब अभी ठंडी का टाइम है ना, तो ये सीज़न भी है मटर का, तो मटर अभी इतने मिल रहे हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और बहुत खाने में मुझे पसंद भी है, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हर चीज़ में डाल दिया करती हूँ। तो वैसे तो उपमा में मटर जाता नहीं है, बट मैं डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है हर चीज़ में। और ये गाजर, इसका भी सीज़न चल रहा है, तो ये भी बहुत फ्रेश आ रहे हैं मार्केट में, तो मैं ले आती हूँ और कभी सलाद खा लिया करती हूँ इसका, तो कभी सब्ज़ी में डाल दिया करती हूँ। और आजकल शायद आप मेरे हर वीडियोस में, ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में देखोगे गाजर और मटर डलते हुए, क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है। आई थिंक ठंडी के टाइम पे सभी घर की यही कहानी है, मटर की सब्ज़ी और गाजर का हलवा। तो अच्छा भी लगता है कि सीजनल चीज़ें खाओ। और मुझे तो डॉक्टर से रिकमेंडेड भी है कि सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स खाने हैं, तो मैं यही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ये सबसे बेस्ट भी है कि आप अपने वहाँ में जो भी सीजनल चीज़ें मिल रही हैं वो खाया करो, चाहे वो वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो। तो इससे क्या हो जाता है ना, जो पेस्टिसाइड वाले जो फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं और जो हाइब्रिड वाले आते हैं, उसका थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि सीजनल चीज़ें बहुत ही फ्रेश मिलती हैं। नाउ यहाँ पे ना मैं नींबू का पानी पी रही थी। एट द सेम टाइम आई वॉज प्रिपेयरिंग लंच ऑल्सो। पानी जो है वाटर इनटेक अच्छे से पीने को बोला गया है डॉक्टर से। तो मैं क्या करती हूँ ना, मतलब इंटरवल में ऐसे कभी नींबू का पानी पी लिया, कभी कुछ पी लिया, लेकिन मैं शुगर बहुत कम यूज़ करती हूँ। वैसे डॉक्टर ने कहा है कि शुगर तो है नहीं, बट आप मतलब कंट्रोल करके चलो, क्योंकि प्रेगनेंसी में शुगर कभी भी हाई हो जाता है, अगर नहीं भी है तो भी हो जाता है। तो वो मैं थोड़ा सा मेक श्योर करती हूँ कि मैं वाइट शुगर यूज़ ही ना करूँ जहाँ तक हो सके। और वाइट शुगर क्या, नॉर्मली भी जो मीठी चीज़ें हैं वो भी मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। और इसके साथ ना मैं यहाँ पर ये टमाटर ये कर रही थी, भून रही थी, क्या बोलते हैं उसको, जला रही थी गैस के ऊपर रख के। इसका मैं चटनी बनाऊंगी। जो जला हुआ टमाटर रहता है उसका चटनी अच्छा लगता है, सेका हुआ जो टमाटर होता है। ये हम अपने घर में ना, अपने गांव में जो चूल्हा होता है उस पे किया करते थे, तो चूल्हे का वाला अलग ही टेस्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बट स्टिल अब गैस है तो जो अवेलेबल है उसी में करना होगा। तो गैस में बना ली मैं, और साथ के साथ ना बर्तन कुछ पड़े थे तो वो भी क्लीन किए जा रही थी। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं काम भी साथी के साथ निपटाने की कोशिश करती हूँ। अगर मेरी तबीयत सही है और तो मैं तभी के तभी सारे काम कर लिया करती हूँ, मतलब किचन का काम समेट लेती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है जब आप कुकिंग करने जाओ तो फिर 10 काम और आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही थी, तो मैंने हस्बैंड से थोड़ी सी हेल्प ली वो टमाटर पलटने में। और इनका काम देखो, मैंने इनको पलटने को कहा, इन्होंने गिरा दिया चूल्हे से तो मैं इनको डांट रही थी कि एक काम बोलो
तो भी इनसे ठीक से नहीं होता है। देन इन्होंने फिर से अरेंज किया और पलट के दिए इन्होंने। वैसे मैं हस्बैंड से काफ़ी हेल्प ले लिया करती हूँ, और जब से प्रेगनेंसी मेरी शुरू हुई है ही वॉज़ लाइक टोटली चेंज्ड। बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखते हैं, बहुत मेरी मदद करते हैं, तो अच्छा लगता है ना। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से गैस जला के लंच प्रिपेयर कर लिया, और लंच करके हम दोनों सो गए। और रेस्ट करके उठने के बाद ना शाम में मुझे फिर से पेट में दर्द होने लगा, जलन सी होने लगी, तो बहुत तकलीफ सी हो रही थी। मैंने ये नींबू की शिकंजी बनाई और वो पी लिया। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ मुझे, और डॉक्टर ने कहा था कि ज़्यादा जलन हो तो ना थोड़ा आइसक्रीम खा लेना। तो हस्बैंड को मैंने बोल रखा था, तो ये वनीला आइसक्रीम ले आए थे, तो मैंने ये डिनर कर लिया, पहले डिनर फिनिश कर लिया। उसके बाद ये आइसक्रीम ले आए थे, तो मैं ये खा लिया, और मैं बता नहीं सकती कितना रिलैक्स हुआ मुझे, क्योंकि आइसक्रीम खाए तो मुझे ज़माने हो चुके थे। वेल, ये था मेरा आज का प्रेगनेंसी रूटीन। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। इफ़ यस तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय।